प्री मिड टर्म 1 स्टार्ट होने वाला है, इसलिए प्री मिड टर्म में प्रोबेबली लेसन 1 ही होगा सिलेबस। टेस्ट हम लोग लिए थे 2 बार, एक बार 20 मार्क्स का, एक बार 7 मार्क्स का। तो टेस्ट में बहुत कम लोग अपीयर हुए, बाकी लोगों को क्या इमरजेंसी आ गया था। अपूर्वा 10L। यस सर। आवाज आ रहा था, कोई खांस रहा था तुम्हारे घर पे। हाँ जी, कोई जो लोग नहीं एग्जाम दिए, कोई दिक्कत? कल हम वो लिस्ट लेके बैठेंगे, जो लोग एग्जाम नहीं दिए उनके क्लास टीचर को और उनके पेरेंट्स को भेज देंगे। ये लोग क्लास टेस्ट को कैजुअल लेता है। तो मार्क्स कैसे पता चलेगा? मार्क्स तो हम जो टेस्ट लिए हैं, क्लास टेस्ट जो लिए हैं, उसका तो मार्क्स हम दे दिए थे ना। यस सर, वो जो 7 नंबर का जो टेस्ट हुआ था लेकिन जो स्कूल की तरफ से एडमिशन लिया गया, सॉरी टेस्ट लिया गया, यूनिट टेस्ट जो 7 मार्क्स का केमिस्ट्री का हुआ था, उसका मार्क्स हम नहीं डायरेक्ट डाल सकते, क्योंकि उसमें क्लास टीचर को हम लोग को मार्क्स भेजना होता है। क्लास टीचर कंपाइल करेंगे और पूरे सब्जेक्ट का एक साथ मिला के वो मार्क्स डिस्प्ले करना है। तो उसमें थोड़ा सा इस बट है कि जो बच्चे रीएडमिशन लिए हैं उनको दिया जाए, बाकी लोग को थोड़ा सा होल्ड करके रखा जाए। ऐसा हमको मैंने ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली सुनने में आया है। हम क्लास टीचर नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते एक्चुअल क्या बात है। तो उसके लिए आपको अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि क्या मार्क्स आया, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन हम जो टेस्ट लेंगे अपने लेवल पे, चैप्टर इन टेस्ट लेंगे हर चैप्टर के लास्ट में, उसका मार्क्स हम आपको डिस्प्ले करते जाएंगे ग्रुप में। तो टेस्ट देने से आपको अपने प्रिपरेशन का, तैयारी का पता चलेगा कि कहाँ हम जो टेस्ट लेते हैं उस मार्क्स का आपको कहीं कोई एडिशन डिलीशन नहीं होने वाला है। अगर ये सोच के पढ़ोगे कि वो मार्क्स ऐड होगा कि नहीं होगा, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे मार्क्स मिल जा रहा है। आजकल एग्जाम बिना लिए CBSE पास कर दे रहा है। तो उसमें आप 70 लाए हो कि 60 लाए हो कि 40 लाए हो, सबको हम लोग घींच घाच के पास ही कर देते हैं। उसके लिए पढ़ना है तो फिर ये क्लास अटेंड करना और टेस्ट में अपियर होना, ये सब बेकार बात है। उसमें जो टेस्ट नहीं दिया उसको भी हम लोग लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं कि भाई कॉपी लिख दो, तुम्हारा कॉपी सबमिट हो जाएगा। तो खाली मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है तो ये सब फालतू का प्रपंच करना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा जो व्यू है, या जो भी टीचर आपको चैप्टर इन टेस्ट लेते होंगे अपने लेवल से, उसमें व्यू होता है हम लोगों का कि आपको जो पढ़ाए हम 10 दिन 15 दिन एक लेसन को, उसमें आप क्या क्या सीखे और क्या क्या अभी तक रह गया कमी, उसको आपको इरेडिकेट करना है, उसको आपको तैयार करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन जो दिए थे हम लोग फर्स्ट लेसन का, उसमें बहुत सारे बच्चों का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ज्यादा तैयारी करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे ताकि अगले बार में वो गलत ना हो। और यहीं तक बस नहीं है, आपको ये जो एग्जाम्स हैं, ये जो पढ़ाई है 10th की, इसका 11 12 में भी जरूरत पड़ना है। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि हम 10th करने के बाद DAV से जाके CHS में एडमिशन ले लें, या DPS बोकारो में या दिल्ली में एडमिशन ले लें, या किसी बहुत बड़े नामी स्कूल में बाहर जाके एडमिशन ले लें। तो उसमें ऐसे ही थोड़े कि आप गए और आपको फूल माला पहना करके एडमिशन ले लेगा। वो टेस्ट लेगा, उसका पर्पस ही है छांटना। उसके पास 100 सीट है तो उसके पास 10,000 एप्लीकेशन आएगा, तो आपको 10,000 में से 100 को सिलेक्ट करना है, तो कुछ तो क्राइटेरिया रखेगा ना छांटने का। तो आपको टफेस्ट से टफेस्ट वो पेपर बनाएगा। आप 10 का पढ़ के गए, वो 11 का थोड़ा बहुत पूछेगा। तो जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एनीवे, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेशन में किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर वो कड़ी लिप्स वाला बता रहे थे, वो थोड़ा बता दीजिए। करी लिप्स एंटीऑक्सीडेंट वाला, देखो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है। क्योंकि ऑक्सीजन आप लोग पढ़े कि रेंसिडिटी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है ऑक्सीडेशन, यानी जो खास करके जो सेचुरेटेड ऑयल्स यूज होते हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, आपको रिफाइन हो या तेल हो या डालडा हो या घी हो, जो भी हो, घी सबसे ज्यादा देर से खराब होता है।
देसी घी जिसको हम लोग शुद्ध घी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा देर से, उसकी रेंसिडिटी का जो रेट है वो बहुत स्लो है। बाकी जो है रिफाइन हो, सरसों तेल हो या जो भी तेल हो इस तरह के, उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने से उसका टेस्ट और स्मेल खराब होता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब करी पत्ता या जो नीम का पत्ता भी है इवन, तो नीम का पत्ता हम लोग नहीं यूज कर सकते, खाना का टेस्ट खराब हो जाएगा, लेकिन करी पत्ता यूज करते हैं। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन का वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा तो आपका ऑक्सीडेशन का जो रेट है वो स्लो कर देगा। जब ऑक्सीडेशन का रेट स्लो हो जाएगा आपकी रेंसिडिटी स्लो हो जाएगी। यानी कि जो खाना गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आप सुबह में खाना बनाए हैं, अगर उसमें प्याज व्याज डाले हैं तो शाम तक आते आते अगर फ्रिज में नहीं रखे तो वो खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्योंकि टेम्परेचर वार्म है, ज्यादा है, तो जो बैक्टीरिया जनरेट हो रहे हैं ऑक्सीडेशन के कारण, जिनका ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो वो स्लो हो जाता है ऑक्सीडेशन की कमी से। तो उसका काम ही वही है, करी का पत्ता का काम ही वही है कि वो रेंसिडिटी के रेट को स्लो करे, ऑक्सीडेशन को स्लो करे ताकि रेंसिडिटी स्लो हो। इसीलिए करी पत्ता यूज करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। या फिर ग्रीन टी लीव, तो हम लोग को सब बहुत सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स में, आपको ग्रीन टी लीव्स हो गया, नीम के पत्ते हो गए, करी पत्ता हो गया, लेकिन सबसे आसानी से और सबसे सुटेबल हमारे फूड आइटम्स के लिए क्या है, तो करी पत्ता है। ग्रीन टी लीव्स यहाँ पे हमको मिलेगा नहीं, दार्जिलिंग असम जाना पड़ेगा, और नीम का पत्ता डाल देंगे तो वो खराब ही हो जाएगा, टेस्ट उसका कड़वा हो जाएगा, इसलिए करी पत्ता ही यूज करते हैं। और कोई कंफ्यूजन? सर किस किस चीज में ऑक्सीडेशन हो सकता है? ऑक्सीडेशन तो सब चीज का हो सकता है, किसी में स्लो होगा, किसी में फास्ट होगा। जैसे मान लो कि आप आटा देखते हो, बरसात का दिन अभी चल रहा है, तो आटा जो है हमारे कीड़े लग जाते हैं उसमें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी वो का हो सकता है कि नहीं? किसका? सर वाटर का। वाटर तो खुद ही ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है, तो उसमें क्या ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन जिसमें ऐड करने की कैपेसिटी होगी उसमें ना होगा। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए खास कंडीशन चाहिए, बहुत ही एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, तभी वाटर को आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अपने आप स्पॉन्टेनियसली जिसको बोलते हैं वो नहीं हो सकता है उसमें। सर शिवम आनंद को इन कर लीजिए, कब से रिक्वेस्ट भेजा है। शिवम आनंद अपना क्लास सेक्शन नहीं डालेगा तो कैसे ऐड कर लेंगे? शिवम आनंद का ऐड कर ली, हालांकि अभी अलका कुमारी कोई है, किस सेक्शन में अलका कुमारी? एल में है। हाँ, तो ये सभी अपने आप लोग अपने क्लास के बच्चों को बताइए कि हम इस मामले में बहुत पार्टिकुलर हैं। क्लास ज्वाइन करना है तो आपको अपना क्लास सेक्शन एडमिशन नंबर डालना होगा। आज हम लोग छुट्टी के बाद पहले दिन मिल रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को बिना एडमिशन नंबर डाले या क्लास सेक्शन डाले भी ज्वाइन करा लिए, शिवमानंद को भी ज्वाइन करा लिए हैं। ये चीज ध्यान में रखना है, ये आप ही लोगों के लिए है। मान लो कि हमारे पास 40 बच्चे जुड़े हुए हैं और उसमें से 2 बच्चे आ जाते हैं बाहर के कोई, और वो डिस्टर्ब करते हैं, बाकी लोग क्लास में हो रहा है ये सब चीज, और तो 38 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका तो डिस्टर्बेंस हुआ ना। तो हम 2 का क्यों सोचें, 38 के बारे में क्यों नहीं सोचें? इसलिए ये सब स्ट्रिक्ट करते हैं हम थोड़ा सा। आपको अभी देख रहे हैं कि कोई बहुत सारे बच्चे हैं अभी रेडमी 9A और 292 992 D6S ये सब ऐसे नाम से, तो हम लोग करीब 2 महीने से क्लास कर रहे हैं, और हर बार लगभग हम ये मैसेज किए हैं कि आप पहले अपने आप को प्रॉपर रीनेम करिए तभी क्लास ज्वाइन करिएगा। आज तक बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाए। अच्छा, मान लो नहीं करने आता है रीनेम, तो वो क्लास के समय ही उनको याद आएगा, ये नहीं कि क्लास का जब टाइम नहीं हो 12:40 के बाद तो फोन करके पूछ लेंगे सर हमको रीनेम करने नहीं आता, हमको सिखा दीजिए। बहुत सारे बच्चे 9 में नहीं आता था उनको, 8 में नहीं आता था, तो उनको हम स्क्रीनशॉट लेके भेज के उनको बताए, सिखाए, वो ज्वाइन कर रहे हैं अपना ओरिजिनल नेम से क्लास सेक्शन ये सब एडमिशन नंबर डाल के। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि वो मैसेज ग्रुप में पढ़ना ही नहीं है उनको, बस काम चलना चाहिए, किसी तरह से काम चल रहा है। एनीवे सेकंड लेसन स्टार्ट किया जाए या किसी को और कोई कंफ्यूजन है, कुछ और क्वेरी है? सर आप बोले थे कि
सर आप बोले थे कि चैप्टर के एंड में बता देंगे कि किसी मतलब एलिमेंट का एक से ज्यादा वैलेंसी कैसे हो जाता है। कैसे होता है? यस सर, ये भी बोल सर सल्फाइड सल्फरस कैसे बनता सल्फाइड? यस सर। फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया, पूरा जोर से बोलो। फेरी को फेरस कैसे बनता है? हाँ, वो बताना है। ओके, एक्चुअली वो 9th क्लास में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन 9th क्लास में आपको नहीं पढ़ाया। एनीवे, हम कोशिश करते हैं बताने का। व्हाइट स्क्रीन आ रहा होगा स्क्रीन पे। अच्छा, ये बताओ लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने किस किस को आता है? सर हमको आता है। वो आता है? ओके, तो जैसे ये है आपको आयरन, ठीक है, इसका नहीं आता एटॉम है सर। है, इतना नहीं आता है। एसपीडीएफ एसपीडीएफ नहीं आता है। ओके, अच्छा, जो अब सर, जितना आता है उतने सर, उतने SPDF वाला ओके ओके, जितना आता है उतने पे हम लोग देखते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 और 1 2 8 1। 8 1। 2 8। मेरे स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल कोई मांग रहा है, रोहित कुमार। मेरे स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल तुम क्या करेगा जी? हम स्क्रीन शेयर किए तो हम ना उसको कंट्रोल करेंगे। एनीवे, तो सोडियम का हो गया। अब जैसे इसमें नियम आपको पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम रिकॉल कराते हैं क्लास 9 का। सेकेंड 9 क्लास 4th लेसन में, यानी कि सेकेंड टर्म के सेकेंड लेसन में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जान लो कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन विदाउट चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सेल्स होते हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड सो ऑन। तो उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं, लाइक आवर सोलर सिस्टम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारे पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट ही सेल में डाल दें, या फर्स्ट सेल में 1 डालें, सेकंड में 10 डालें, या फर्स्ट में 10 डाल दें, सेकंड में 1 डालें? तो अगर हम लोग फ्री छोड़ दें तो हर कोई अपने अपने ढंग से अरेंज कर देगा। तो उसके लिए बोर, नील्स बोर और बरी ने मिल करके एक थ्योरी दिया था, जिसको बोलते हैं बोर्स-बरी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? बोलो, रिपीट करो। Distribution of electron in different cells of atom. वेरी गुड। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे उसमें बोर, बरी, एक सेकंड हम थोड़ा सा ढूंढते हैं, मेरे पास अगर वो हो पाया तो उसी को शेयर करते हैं। थोड़ा ज्यादा काम, जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हमको बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा। चलो जी, ये आ रहा है जिन पे बोर्स-बरी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। यस सर, आ रहा है। हाँ, तो ये क्लास 9 में पढ़ना था, इसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। पहला जो इसमें रूल है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट। तो इस फार्मूला के हिसाब से क्या हुआ कि आपको फर्स्ट सेल यानी कि n का नंबर हो गया 1। तो n का जब नंबर 1 हो गया तो यानी 2 × 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिक से अधिक। सेकेंड सेल में उसी तरह से 2 × 2 स्क्वायर हो गया, यानी कि 8 रह सकता है। थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में इसके हिसाब से 32,
5th सेल में इस फॉर्मूला के हिसाब से 50, 6th सेल में 72, 7th सेल में 98। अभी तक हम लोग जितने एटम हैं हम लोगों के पास उन सबका 7 सेल तक में हो जाता है काम। दूसरा इसका रूल है कि कह रहा है कि लास्ट सेल में, वो चाहे पहला हो, दूसरा हो, 8वां हो, 7वां हो, कोई मतलब नहीं है, अगर वो लास्ट सेल है तो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। यानी कि जैसे मान लो किसी एटम में 3 सेल हैं, सपोज कि 18 आपको 19 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो पहले सेल में 2 रख दिए इस रूल के हिसाब से, दूसरे सेल में 8 रख दिए। अब पहला पॉइंट के हिसाब से थर्ड सेल में 18 रख सकते हैं, हमारे पास 9 ही बचा हुआ था, तो 289 कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो कह रहा है कि थर्ड सेल में 8 से अधिक नहीं रख सकते, तो क्या हो जाएगा 2881, यानी थर्ड सेल लास्ट सेल में 8 रखे और जो बाकी बच गया उसको नेक्स्ट सेल में डाल देंगे। ये समझ में आया? Yes, sir. तो हम यहाँ पे लिख के फिर से बता देते हैं, जैसे कि पोटेशियम का 19 हो गया एटॉमिक नंबर, तो पहला सेल में कितना रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरा सेल में 8। तो थर्ड सेल में क्या कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फर्स्ट पॉइंट में थर्ड सेल में कितना रख सकते हैं? 18 और उससे कम। 18 या उससे कम। लेकिन सेकंड पॉइंट कर रहा है अगर थर्ड सेल में 9 रखते हैं अगर हम यहाँ पे, ये लास्ट सेल हो जाएगा। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है कि मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल कैन नॉट एक्सीड बाई 8, इसलिए हम 9 नहीं रख सकते, इसके जगह पे 8 रखना पड़ेगा अधिक से अधिक। 8 रखेंगे तो बाकी कितना बच जाएगा? 1, तो 1 को लास्ट सेल में ले जाना पड़ेगा, यानी 4 सेल होंगे इसमें टोटल, 3 सेल नहीं होंगे, तो 2881 हो जाएगा। इस तरह से ये सेकंड पॉइंट हो गया जस्टिफाई। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर सेकंड लास्ट सेल है, सेकंड लास्ट सेल है, यानी कि जैसे मान लो कि चौथा सेल है, वो सेकंड लास्ट सेल है, तो चौथे में 32 रख सकते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट के हिसाब से हम लोग 18 से अधिक नहीं रख सकते। जैसे मान लो कि हम लोग देखते हैं सपोज कॉपर का लेते हैं केस 29, तो 2, 8, अब थर्ड में हम लोग 18 रख सकते हैं, तो 18, 26, 2, 28 हो सकता था, तो 18 और 1, तो ये हमारे हिसाब से ठीक हो गया नहीं जी? यस सर। सही है ना? नो जोड़ के सर। 29 आ गया ना? नो सर। सर गलत है। अभी जो हम लोग पढ़े उसके हिसाब से सही है कि नहीं? नो सर, बिल्कुल। नो सर। अच्छा, इसमें क्या गलती है बताओ? सर 18 जो होगा वो लास्ट में होगा, 1 जो होगा वो पहले होगा। ना, लास्ट में तो 18 बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि लास्ट में 8 से अधिक नहीं रख सकते, तो लास्ट में हमारे पास एक ही है, तो सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड लास्ट में कह रहा है कि 18 रख सकते हैं, तो ये सेकंड लास्ट यानी लास्ट से पहले वाला 18 है ही, सेकंड में 8 रख ही सकते हैं, फर्स्ट में 2 रख ही सकते हैं। तो गलती क्या है इसमें? यस सर। कोई गलती नहीं है? ये यही इस सेल वाले का ये लिमिटेशन है। एनीवे, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल कैन नॉट एक्सीड बाई 32, यानी कि किसी भी सेल में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4th सेल में 32, 5th सेल में 50, 6th सेल में 72, 7th सेल में 98, तो कह रहा है कि नहीं जी, 32 से अधिक किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। यानी कि ये जो 5वां, 6ठा और 7वां सेल का हम लोग 50, 72 और 98 लिखे हैं, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे रूल हो गए। अब आप इस रूल के हिसाब से थोड़ा सा हमको आयरन का कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? 26। 26, वेरी गुड। तो 26 आयरन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। फर्स्ट सेल में कितना रखें? सर 2। 2, वेरी गुड। सेकंड में 8। थर्ड में कितना रखा जाए? 16। 16। 16। एक सेकंड, अगर मान लो कि 16 रखते हैं, तो कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि लास्ट सेल में 8 से अधिक नहीं रख सकते, तो रख देते हैं 8। सॉरी 8, तो कितना बच गया हमारे पास? और 8 और 2888, ये सही है? सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं ना इसमें के?
नो यस सर। सर। आप जो ऊपर नियम देख रहे हो उसमें उसके सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं? सही है गलत नहीं है वो बाद में हम बात करेंगे, पहले ये बताओ कि सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं? यस Yes, सर। sir, हो रहा है। यस सर। हो रहे हैं। यस सर। किसी को अगर लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं तो बताइए कौन सा नहीं हो रहा है? सर यही नहीं हो रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी में थर्ड सेल नहीं है। थर्ड सेल क्यों होगा? थर्ड सेल में आपको कह रहा है कि लास्ट सेल में 8 से अधिक नहीं रख सकते, तो अगर आप 2 8 16 लिख दिए तो ये तो गलत हो जाएगा ना। सेकंड पॉइंट जो आपका कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल कैन नॉट एक्सीड बाई 8, तो 8 से अधिक नहीं रख सकते। हमारे पास 16 रख दिए तो हम लोग 8 से अधिक नहीं रख सकते, 8 ही रखे, तो बाकी जो बच गया 8। अब आप शुरू से मिलाते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट सेल में 2 रख सकते हैं, 2 रखे हैं। सेकेंड सेल में 8 रख सकते हैं, रखे हैं। लास्ट सेल में 8 रख सकते हैं, रखे हैं। सेकेंड लास्ट सेल में 18 अधिक से अधिक रख सकते हैं, हम लोग 8 ही रखे हैं। 18 का हमारे पास है ही नहीं तो क्यों रखें? तो ये जो चारों पॉइंट्स हम लोग पढ़े, चौथे की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तीनों पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। यानी कि बोर्सबरी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2888 बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता होगा कि जब लास्ट सेल कंप्लीटली फिल रहता है, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, रेडन, जेनन, क्रिप्टन कोई भी हो, तो वो इनर्ट गैसेज होते हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है जिसमें कि ये सारे मेंबर जिनका हम नाम लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन, ये सारे होते हैं। इनकी खासियत क्या है कि इनके लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सारा होता है। यानी कि हीलियम के केस में 2 और बाकी सब केस में 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आयरन है उसके भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या आयरन को इनर्ट गैस कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन इसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गैस नहीं होगा। वो करना चाहिए। गैस होगा कि नहीं होगा वो छोड़ो, मान लो इनर्ट मेटल ही कहते हैं, होना इनर्ट मेटल होगा ये आयरन? नो सर। एज पर कॉन्फ़िगरेशन तो होना चाहिए कि इनर्ट होना चाहिए, यानी इसको ग्रुप 18 में रहना चाहिए, लेकिन ये आपको ग्रुप 16 में, 13 में होगा, सॉरी 16 में होगा, 16 में भी नहीं, 12 में या कहीं होगा। एनीवे, तो इसमें आपको क्या गलत हो गया? अब सर आप बताइए कि सही क्या होगा। तो हम बोले कि भाई सही होगा आपको 2 8 14 14 8 22 2 24 और 2, ये सही होगा। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई कि हम जो कहेंगे वही सही होगा, आप लोग जो कहेंगे वो गलत हो जाएगा। नहीं, सारा नियम हम ही पढ़ाए और उस नियम पे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखे आयरन का या कॉपर का या और भी किसी एलिमेंट का, हम कह दिए कि गलत है भाई, हम जो कह रहे हैं वही मानिए, अब 2 8 14 2 होगा। ये जस्टिफाई नहीं हुआ, तो इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो हमारा टाइम भी हम लोग का खत्म हो गया, आज बिना लेसन सेकेंड स्टार्ट किए ही। तो सेल फॉर्म में जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो आपको इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग आते हैं सब सेल फॉर्म में। जैसे आपके स्कूल में क्लासेज हैं 1 से लेकर 12 तक, लेकिन खाली क्लास होने से बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग फिर डिफरेंट सेक्शंस बांटते हैं हर क्लासेज का। ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके बारे में अच्छे से हम लोग जान सकें, उनके डिटेल्स के बारे में, इसलिए सेक्शंस में बांटते हैं। तो उसी तरह से सेल हो गया। अब सेल के अंदर में भी उनके सब डिवीजन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। ये सब सेल 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? एसपीडीएफ, SPD एंड F, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि S सब सेल में आप अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। P सब सेल में आप अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। D में 10 और F में 14, यानी 4 के ये में ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है, 2 6 10 और 14। तो अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट सेल की। तो फर्स्ट सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जी हम लोग? 2। ओके, छोटा सा कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉसिबल सब सेल क्या होगा? 1s, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक लिए हम लोग एक ही सब सेल लेंगे जिसको बोलेंगे 1s।
सेकंड सेल में कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8 6 8। तो पॉसिबल सबसेल क्या क्या होगा इसमें? 2s एंड 2p। और 2s 2p क्यों होगा? क्योंकि s में 2 भरेंगे और p में 6 भरेंगे, तो 2 और 6 मिलाकर कितना होता है? 8 हो जाएगा। यानी कि जितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं उतना भर दिए। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिक से अधिक? 18। वेरी गुड। तो 18 रख सकते हैं, तो इसमें पॉसिबल सबसेल क्या क्या हो जाएंगे? अरे एक ही दिख रहा है। 6 इसको हटाने दो। 3s 3p 3d। ये कैसे 3s 3p 3d कैसे हुआ? कोई बताएगा, समझाएगा? यस सर। बताओ। सर 3s2 और 3p6 8 हाँ, और 3d में मैक्सिमम 10 रख सकते हैं। हाँ, तो 10 और 8 18 हो जाएगा। वेरी गुड। उसी तरह से 4s में 4 में आपको 4 सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम। तो 32 रख दिए तो कौन कौन से पॉसिबल सबसेल हो जाएंगे? चारों सबसेल हो जाएंगे। ये मिट जा रहा है बार बार। 4s 4p 4d एंड 4f चारों जोड़ के 32 हो रहा है कि नहीं? गिनो तो 14 और 10 24 और 6 30 और 2 32 हो रहा है ना? 32। यानी कि फोर्थ सेल ऑनवर्ड जो है ये 4 सेल सबसेल पॉसिबल हैं। फर्स्ट में 1s पॉसिबल है, सेकंड में 2s और 2p पॉसिबल है, थर्ड में 2s 3s 3p 3d पॉसिबल है, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f और उस तरह से 5 6 7 में। तो ये सारे पॉसिबल सबसेल हो गए। अब आते हैं हम लोग कि अब इनको हम लोग ऑर्डर कैसे करेंगे, क्या मतलब जब लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो किस में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे और किस में बाद में भरेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको जैसे उधर लिखे थे वैसे ही लिख दिए। पहले 1s हो गया, एक सेकेंड, हम पहले 1s हो गया पहला लाइन। दूसरे लाइन में क्या हो जाएगा? 2s 2p। तीसरे लाइन में क्या हो जाएगा? 3s 3p 3d। चौथे लाइन में हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। पांचवे लाइन में 5p 5s 5d 5f। छठे लाइन में 6s 6p 6d। इसमें s क्यों नहीं लिए? कोई बता सकता है? से ज्यादा हो जाएगा फिर। नहीं, 32 से ज्यादा नहीं होगा। आप जब 4 में 32 से ज्यादा नहीं हो रहा, 5 में 32 से ज्यादा नहीं होता, 6 में 32 से ज्यादा कैसे हो जाएगा? लास्ट 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस, सेकंड लास्ट सेल में 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 7वां सेल लास्ट होगा तो छठा सेल क्या होगा? सेकंड लास्ट होगा। तो इसमें 18 से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए 3 ही सब सेल लिए इसमें, 6s 6p एंड 6d। और लास्ट सेल में 8 से अधिक नहीं रख सकते, इसलिए 7s और 7p लिए। तो ये हम लोग 7 लाइन में लिख लिए। और उसका देखो ये डायगोनली डाउनवर्ड एरो के फॉर्म में काटा हुआ है, दिख रहा है ना? डायगोनली डाउनवर्ड। यस सर। ठीक है, तो इसको ऐसे काट लिए। अगर ये याद, ये सीक्वेंस एक्चुअली ये है, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस नहीं याद है तो इसको अपने एग्जाम के नोटबुक में ऐसे लिख के इसको डायगोनली डाउनवर्ड काट लिए। अब इसका सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 1s, उसके बाद 2s। हमेशा टेल से हेड की ओर जाओगे, हमेशा टेल से हेड की ओर। तो 1s 2s फिर 2p, तब 3s, फिर उसके बाद 3p। तो 3p के बाद जनरली हम लोग कहाँ जाते हैं? 3d में जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो 3p के बाद कहाँ जा रहा है? 4s में जा रहा है। ठीक है, अब 4s के बाद फिर वो 3d में जा रहा है, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d 5p 6s, तब 4s 5d 6p 7s 5s 6d 7p। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। यहाँ किसकी कोई कंफ्यूजन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एक बार और बता दीजिए। ये ऊपर से नीचे की ओर हमेशा लिखना है। पहले 1s ऐसे आएगा, फिर 2s ऐसे आएगा, फिर 2p, तब 3s। मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना माउस का, जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे? यस सर, यस सर। ओके, तो 3p, देन 4s, देन 3d 4p 5s, फिर 4d 5p, देन 6s, देन 4s 5d 6p 7s, देन 5s 6d एंड देन 7p। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब इस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन रख के देखते हैं कि आयरन का जो हम बोले थे 2814 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो पहले सबसे पहले 1s में भरेंगे, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, ठीक है। फिर 2s में, तो 2s में भी कितना भरेंगे? 2। ये सीक्वेंस के हिसाब से भरना है, ये आपको सीक्वेंस जो नीचे लिखा हुआ उसके हिसाब से। फिर उसके बाद क्या है? 2p 6, और गिनते भी जाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लिए। अभी तक कितना भर लिए इलेक्ट्रॉन? सर 10 10 10। फिर 3s2 12 हो गया। फिर 3p6 तो 18 हो गया। फिर 4s2, देखो यहाँ सीक्वेंस में 3p के बाद 4s है, तो 4s में पहले भरेंगे, तो हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। अब कितना बच गया? 26 में से है 9 कहाँ से बच गया? 6 अरे 6 बचा ना, 26 था, 20 भर लिए। तो अब 4s के बाद क्या है? 3d है ना। 4s के बाद क्या है? 3d। तो 3d में कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है? 6 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है ना। यस सर। हम लोग d में डाल कितना सकते हैं? 10, लेकिन हमारे पास 6 बचा हुआ, तो 6 ही डालेंगे। अब गिन के देखो कि 26 हुआ कि नहीं? हो गया सर। हो गया। अब इसको सेल वाइज लिखते हैं, ठीक है। जैसे सेल वाइज हम लोग इसको लिखते हैं, तो सेल वाइज फर्स्ट सेल में पहले देखेंगे हम लोग कि कितना इलेक्ट्रॉन भरे। तो फर्स्ट सेल यानी कि ये सेल हुआ, कितना हुआ इसमें? 2। सेकेंड सेल ये दोनों हुआ, तो सेकेंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 8 हो गया। थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, माउस से लिख रहे हैं। थर्ड सेल ये दोनों इधर है, एक इधर, तो ये तीनों मिला के थर्ड का होगा। थर्ड सेल में कितना हो जाएगा? काउंट करो तो, ठीक से गिनो। 14। ओके 14। और फोर्थ सेल में कितना आया? 2। तो जो हम बोले थे पहले कि 2 8 14 2 होगा, वो जस्टिफाई हो गया? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके। अब आते हैं कि अब आयरन का जो वैलेंसी है वो 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि वैलेंसी किसको बोलते हैं? The combining capacity of an atom. तो ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। तो अब बाकी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का जो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, यानी कि आयरन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक है तो वही वैलेंसी हो गया। अगर 4 से ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको जितना है उसको 8 में से माइनस कर लेंगे, तो वो वैलेंसी होगा। जैसे आपका कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, लेकिन वैलेंसी 8 - 5 यानी कि 3 होगी। तो वैलेंस